श्री भगवान भूमि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता 5.33 में हमें श्री भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.39 में यह भी कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कलान्येन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत् परमपुमान्यो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी श्री कृष्ण नाम में विख्यात आदि पुरुष है और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी श्री भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अर्जुन जैसे भक्त श्री कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी श्री भगवान अवतारित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु श्री भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि श्री भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सके। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उसे स्मरण रखने में वो अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे जितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। श्री भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह श्री भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में श्री भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः श्री भगवान तथा जीव कभी भी सही तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो, यद्यपि अर्जुन श्री भगवान के भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी श्री भगवान की प्रकृति को भूल जाते हैं। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत श्री भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। श्री कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न
श्री कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा श्री कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु श्री कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि श्री भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण श्री भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में श्री भगवान स्वयं करते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आज 6वां श्लोक करें। अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणताएं बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या श्री कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब श्री भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। श्री भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु श्री भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगी शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर से प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें श्री कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों कालों में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि श्री भगवान का प्राकट्य तथा तिरोभाव सामान्य जीव से भिन्न है,
अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंगी शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि श्री भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्य में भी पुष्टि की होती है कि यद्यपि श्री भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे श्री भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द श्री भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। श्री भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिर्भाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः श्री भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में श्री भगवान क्यों अभिभूत हुए और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से आज जो हम श्लोक चर्चा करने वाले हैं, श्लोक संख्या 5 और श्लोक संख्या 6। तो श्लोक संख्या 5 में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का ध्यान है, स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें इसका स्मरण नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए 2 शब्द का प्रयोग किया है। कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अर्जुन। और फिर कहते, तान्य अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थम परंतप। आप अर्जुन हो अर्थात शुद्ध हो, शुभ्र हो, अर्थात पूरा ज्ञान आपके पास है, आपने ज्ञान प्राप्त किया है, आप ज्ञानी हो, आप शास्त्र को जानते हो, हाँ, शास्त्र के ज्ञाता हो, भक्त हो। पहले श्लोक में कहे थे, भक्तोसी में सखा चेती, आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सखा हो। आप कह रहे कि आप ज्ञानी हो,
फिर कह रहे परम तप, फिर कहते हैं कि आप युद्ध में बड़े बड़े शत्रुओं को तपाने वाले हो, परम तप, जो शत्रुओं को तपाने वाला परम तप। इतने सारे विशेषण कह रहे, इतने बड़े आप पराक्रमी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, सखा हो, इतनी सारे क्वालिफिकेशंस है अर्जुन के। ऐसे कृष्ण कह रहे हैं इतना सब कुछ होते हुए भी हे अर्जुन, फिर भी आपको आपके पूर्व जन्म में जो कुछ भी हुआ है वो स्मरण नहीं हो सकता। कोई चाहे कितना भी बलिष्ठ हो, चाहे कोई कितना भी बलवान हो, फिर भी वो अपने पूर्ववर्ती जन्मों के विषय में जान नहीं सकता। ये भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। और वे क्या कहते हैं, आगे आगे कहते हैं कि मैं सब जानता हूं। अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं कि जीव में और भगवान में क्या अंतर है, सर्वसाधारण जीवात्मा और भगवान, इनमें क्या भेद है। क्या भेद है, तो हमको विस्मरण हो जाता है और भगवान को विस्मरण नहीं होता है। भगवान भूलते नहीं, हम भगवान को भूल जाएंगे। जैसे कई बार ऐसे होता है कि पुत्र जो होता है, पिता ने जो कुछ भी उसके लिए कुछ किया है वो भूल जाता है, परंतु पिता पुत्र के लिए पिता पुत्र को नहीं भूलते हैं। ज्यादा थोड़ा ऐसे ही होता है, पिता पुत्र को नहीं भूलते, पुत्र भूल जाए। वही बात कृष्ण इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि मैं भूलता नहीं हूं, मैं आपको भूलता नहीं हूं। आप मेरे लिए, फिर आगे कहते हैं ना कि आप मेरे लिए थोड़ा भी कुछ करोगे ना तो मैं भूलूंगा नहीं। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते मामो भयात्। आप थोड़ा भी मेरी भक्ति करोगे, थोड़ा भी धर्म का कार्य करोगे, थोड़ा भी आध्यात्मिक कार्य करोगे तो मैं भूलूंगा नहीं उस कार्य को। वो कार्य आपको बड़े बड़े संकटों से आपका रक्षण करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान भेद बता रहे हैं जीव में और भगवान में क्या भेद है। तो कई बार हम ये देखते हैं कि संसार में, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, कई बार संसार में लोग बताते हैं कि भाई आप भी भगवान बन सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं, हम सब भगवान बन सकते हैं। लेकिन कई बार लोग उनके आयु के 50 साल तक दुनिया भर के सारे कार्यकलाप कर लेते हैं और अचानक 51वें साल में उनको याद आता है वो तो भगवान है। तो वो फिर जागरूक हो जाते हैं और फिर सारे संसार में प्रचार करते हैं क्या, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। 50 साल तक वो भूल गए थे कि वो भगवान है। यहां भगवान क्या कह रहे, भगवान यहां कह रहे मैं कभी भूलता ही नहीं हूं, मैं कभी भूलता ही नहीं हूं। ये लोग जो इतने सारे भगवान तैयार हो जाते हैं आए दिन, तो ये भगवान लोग क्या है, ये लोग भूल जाते हैं, अचानक एक दिन उनको याद आता है भगवान है। तो ये तो भगवान का लक्षण नहीं है, ये भगवान होने का लक्षण तो है नहीं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बात समझा रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान ये विशेष डिफरेंस जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। मेरे अनेक जन्म हो चुके, बहुनी में व्यतीतानि जन्मनी, मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, भगवान कहते हैं। अनेक अज्ञानी लोग यह निष्कर्ष लगाते हैं कि श्री कृष्ण का भी जो जन्म हुआ है वो हमारी तरह बड़े दुख में और दुखमय और अज्ञानता से भरा हुआ ऐसा ही जन्म हुआ है, फुल ऑफ इग्नोरेंस, पूरी तरह से अज्ञान में भगवान थे, बड़े दुख में भगवान जन्म लिए, जेल में जन्म लिए, कितने दुख में जन्म लिए, कितना अज्ञान था, कितनी समस्याएं भगवान को थी। इस प्रकार से वो कई लोग ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को दुख और अज्ञान ये स्पर्श भी नहीं कर सकता। जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव, भगवान जब अवतरित हुए, कैसे हुए, कैसे आए भगवान, बड़ा बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। भागवतम को अच्छे से पढ़े या श्रवण करे तो इसका बहुत सुंदर वर्णन हमको मिलता है। जब भगवान ने इच्छा प्रकट की कि अभी उनको जन्म लेना है, तो उन्होंने पहले डिसाइड किया, सिलेक्ट किया कि मेरे माता पिता कौन होंगे। भगवान के पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस नहीं है, है ना।
हमको अपने कर्मों से जन्म लेना पड़ता है, भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। ये एक दूसरा अंतर है, डिफरेंस है। भगवान स्वयं की इच्छा से जन्म लेते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं किसको मेरे माता पिता बनाऊं, इस प्रकार से। और हमको अपने कर्म जैसे हो गए वैसे हमको शरीर प्राप्त होता है, कभी पशु का, कभी पक्षियों का, कभी मनुष्य का, ऐसे शरीर हमको प्राप्त होते रहता है। परंतु भगवान का कैसा है, भगवान अपनी स्वेच्छा से जन्म लेते हैं। जब भगवान प्रकट होने का उन्हें निश्चित किया तो जेल में उनका जन्म हुआ। तो कैसे हुआ, सर्वप्रथम वो वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए। वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए भगवान। पहले वसुदेव जी के मन से वो देवकी के मन में ट्रांसफर हुए। तो जब वसुदेव जी के मन में वो प्रथम प्रकट हुए, तब भागवतम में वर्णन आता है कि वसुदेव जी का पूरा रूप बदल गया। वसुदेव जी निर्भय हो गए, वसुदेव जी तेजस्वी हो गए, वसुदेव जी देव के समान दिखने लगे। इस प्रकार से चेंजेस हो गए जब वसुदेव जी के मन में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उसी प्रकार से जब भगवान हमारे मन में भगवान का नाम प्रकट हो जाता है, अंतःकरण से, हाँ, ऊपर से नहीं, एक्सटर्नल नहीं। जब भगवान का नाम हम इंटरनली लेते हैं, अंदर आंतरिक भाव से जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो हमारी भी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। हमारी चेतना प्यूरिफाई हो जाती है, स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। पहले इम्प्योर होती है, मटेरियलिस्टिक होती है, पर जैसे ही भगवान के नाम का हम जप करते हैं तो भगवान के नाम का जप करने से हमारी चेतना ब्राइट हो जाती है, कॉन्शियसनेस ब्राइट हो जाती है, चित्त स्थिर और शुद्ध हो जाता है। और जब चित्त स्थिर और शुद्ध हो जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे शरीर में दिखता है, हमारे चेहरे पे दिखता है। पश्चिमी देशों में जब प्रभुपाद जी प्रचार करते थे तो उनके शिष्यगण अमेरिका में प्रचार करते थे। बहुत लोग आके प्रभुपाद जी को पूछते थे कि ये आपके जो डिवोटी है, आपके जो भक्त है, ये इतने तेजस्वी कैसे दिखते हैं, ये कौन सा कॉस्मेटिक यूज करते हैं? ऐसा प्रभुपाद जी को पूछते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो भगवान नाम का निरंतर जप करते हैं, भगवान के नाम का इस प्रकार से नित्य जप करते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे चेतना शुद्ध हो जाती है, और शुद्धता जो अंदर है वो बाहर दिखती है। कहते हैं ना इंग्लिश में, फेस द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा जो है वो मन का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। चेहरा मन का प्रतिबिंब है। मन में यदि कुछ काला कलूटा कुछ होगा तो चेहरा भी कैसा, तो क्वेश्चन मार्क वाला रहेगा। कभी भी देखो तो चेहरे पे बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मन में कुछ तो गड़बड़ है, चेतना शुद्ध नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते थे सारे भक्त जो है चैंट हरे कृष्णा, वो हरे कृष्ण का जप करते हैं, जिसके कारण उनकी चेतना शुद्ध हो जाती है। इसलिए उनके चेहरे पे, उनकी पूरी पर्सनालिटी में उसका रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि वसुदेव जी को जब कृष्ण उनके मन में आए तो पूरी तरह से वो ब्राइट हो गए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म होता है, वो दिव्य जन्म होता है, वो हमारे जैसा जन्म नहीं होता है। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय हमें असीमित कष्टों का अनुभव होता है। हा? जब जन्म होता है तो जन्म होते से ही बच्चा क्या करता है, क्या 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 जोर जोर से रोता है ना। जन्म होते से ही क्या 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 मीन्स व्हाट इज दिस, क्या है ये सब, क्या है ये सब, क्या है ये सब, क्या है क्या है। बेचारा रो रो के पूछता है क्या है क्या है, कोई उसका जवाब नहीं बताता है। वो क्या है क्या है क्या है मन में रहता है। आगे जाके उसको स्कूल में भेज देते, फिर भी मन में क्या है क्या है क्या है चलते रहता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, युवावस्था में आता है, फिर और फ्रेंड सर्कल मिल जाता है, फिर यहाँ वहां घूमता है, पार्टियां करता है, सिनेमा जाता है, वहां पे भी ढूंढता है क्या है क्या है क्या है, वहां पे भी उसको जवाब नहीं मिलता है।
पूरा जीवन निकल जाता है, वो क्या का उत्तर नहीं मिलता है। ये हमारी समस्या है, ये हमारा जन्म है। वो पूछता है कि ये सब क्या है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, ये उसके प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न का उत्तर बच्चों को अच्छे से समझा के जितने जल्दी दे सकते हैं उतना अच्छा। क्यों कि यदि उनको जल्दी से जल्द उसका उत्तर मिल गया तो आगे जीवन में डेविएट होने के चांसेस नहीं है। नहीं तो वो क्या का उत्तर वो पूरा एंजॉयमेंट में ढूंढते रहेंगे। और वो एंजॉयमेंट हमारे संस्कृत में सुशोक ये है, सुभाषित है, क्या है, अति सर्वत्र वर्जये। फिर वो एंजॉयमेंट को अति करेगा, क्योंकि क्या का उत्तर नहीं मिला है। मैं कौन हूं, ये सब क्या है, और मैं यहां क्यों आया हूं, कौन, क्यों और क्या। तो वो कुछ इस प्रकार से डेविएट होते रहता है और हम सबका जीवन इसी प्रकार से व्यतीत होते रहता है। ये हमारी समस्या है। परंतु भगवान ऐसे थोड़ी नहीं है, भगवान हमारे जैसे नहीं है। भगवान का जन्म कष्टमय नहीं होता है, भगवान का जन्म स्वेच्छा से होता है। तो इस प्रकार से भगवान को सुरक्षा की चिंता नहीं होती, हमको तो सुरक्षा भी चाहिए रहता है। जन्म होते से हमारे पालन पोषण कितने ध्यान से किया जाता है, बाप रे, हाँ, कितना ध्यान रखना होता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, माताओं को पता है सब, कितना कष्ट होता है। जरा सा कोई छोटा वायरस भी आ गया, सर्दी खांसी वाला, तो घर में के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और बचपन में एकदम बाल्यावस्था में भगवान ने पुतना को मार दिया। कितना बड़ा डिफरेंस है। हमको सर्दी खांसी होती है, हम बचपन में परेशान हो जाते हैं, भगवान ने उस उम्र में बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। दैट इज द डिफरेंस। सो हमको हमेशा सुरक्षा का भय रहता है, भगवान को सुरक्षा का भय नहीं रहता है, इसलिए हम भगवान नहीं हो सकते हैं। जन्म के समय उनके अंदर किसी प्रकार का अज्ञान भगवान के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि वेद ही उनसे प्रकट हुए हैं। जो सुप्रीम नॉलेज है, जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो ज्ञान ही उनसे प्रकट होता है। तो इसलिए भगवान ज्ञानी है, भगवान निर्भय है, भगवान नित्य है, भगवान अजन्मा है, भगवान अनंत है। ब्रह्म संहिता के श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अनादि है, अनंत है, अजन्मा है। और हम इसमें से हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भगवान के अंश हैं। भगवान का एक अंश हमारे इस शरीर में आ गया है, इसलिए हम भगवान के अंश हैं। आत्मा कहां से आया, तो भगवान का अंश है, इसलिए हम भी भगवान के अंश हैं। परंतु हमारा जो शरीर आ गया, आत्मा जो शरीर में आ गया है, वो शरीर 5 एलिमेंट से बना है, पंच महाभूत, पंच तत्व से बना हुआ है। भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा, इसमें कोई भेद नहीं है, सब कुछ चिन्मय है। 1968 मॉन्ट्रियल में श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में प्रवचन देते हुए कहते हैं जिस प्रकार जब कोई राजा कहीं जाता है, तो जब वो जाता है तो अपने मंत्री संतरी वगैरह सब सारे जो भी अथॉरिटी सेक्रेटरी सबको लेके जाता है ना। उसी प्रकार से भगवान जब अवतरित होते हैं तो उसके पहले, भगवान आने के पहले उनके सारे परिकर, उनकी सारी शक्तियां, वो सब धाम पहले अवतरित होता है, ताकि भगवान जिस लीला के लिए आए हैं उस लीला को संपन्न करने में आसानी हो। तो इस प्रकार से भगवान अपने प्लान करके आते हैं, अपनी स्वेच्छा से आते हैं, और हम अपने जन्मों से आते हैं, हम अपने कर्मों से आते हैं। तवच अर्जुन, हे अर्जुन तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अर्जुन जैसे भक्त श्री कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो कृष्ण जैसा जो सखा है वो भी नित्य अवतरित होते रहते हैं। गौर गणदेश दीपिका में इसका उदाहरण दिया है। श्री कृष्ण भगवान जब श्री चैतन्य रूप में आए, तो श्री चैतन्य रूप में आते हो तो दक्षिण भारत के भ्रमण पे गए। दक्षिण भारत की यात्रा में, दक्षिण भारत की यात्रा में गोदावरी का स्नान करके जब वो बाहर निकल रहे थे तो उनके सामने ही एकदम से अचानक से राय रामानंद का दर्शन करने के लिए आए।
जब राय रामानंद उनके दर्शन के लिए आए तो महाप्रभु चैतन्य साक्षात राधा कृष्ण का युगल रूप होता है। उन्होंने राय रामानंद को, उनकी कोई पहचान नहीं थी, पूर्व में मिले नहीं थे, राय रामानंद को उन्होंने आलिंगन किया सखा के रूप में। तो कलयुग में चैतन्य लीला में अर्जुन कौन है? राय रामानंद। तो इस प्रकार से सब प्रतिवर्ष जब भी भगवान आते हैं, भगवान अपने सारे सखाओं को लेके आते हैं। सो अर्जुन के माध्यम से भगवान अन्य जीवात्माओं को यही संबोधित कर रहे हैं कि प्रत्येक जीव अनेक बार जन्म ले चुका है, और परंतु प्रत्येक जीव अनेकों स्थितियों में जन्म ले चुका है, भिन्न भिन्न जगह पे जन्म ले चुका है, और इसलिए वो संपूर्ण पूर्व में जो भी कुछ है वो सब कुछ भूल चुका है। जब कोई दूसरा शरीर प्राप्त करता है, कोई दूसरे स्थान पे चला जाता है, तो पूर्व का व्यक्ति सब भूल जाता है। इससे यह एक श्लोक में एक ही हमको एसेंशियल मैसेज जो है भगवान दे रहे हैं, वो ये है कि भगवान की पोजीशन भगवान के लोकेशन पे डिपेंड नहीं है। भगवान कहीं पे भी कभी भी चले जाते हैं, परंतु उनकी पोजीशन नहीं बदलती है। उनको सब स्मरण रहता है, उतने वो शक्तिशाली होते हैं, वो बस लीला करते हैं। परंतु हमारी पोजीशन हमारे लोकेशन के अनुसार बदलती रहती है। भगवान की पोजीशन भगवान के लोकेशन के अनुसार बदलती नहीं है। वो करोड़ों वर्ष पूर्व ये ज्ञान उन्होंने दिया था, करोड़ों वर्ष पूर्व। कई जगह वर्णन ऐसा है शास्त्र में 12,000 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा कुछ बताया गया है। हम तो 12 दिन पहला भी स्मरण नहीं रख सकते हैं, तो भगवान को करोड़ों वर्ष पूर्व का ज्ञान हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि भगवान की जो पोजीशन है, भगवत तत्व जो है, वो चाहे यहां पे आए, चाहे मुंबई में भगवान आ जाए, चाहे कलकत्ता में आ जाए, चाहे मायापुर में है, चाहे वृंदावन में है, चाहे गोलोक में रहे, चाहे द्वारका में रहे, चाहे मथुरा में रहे, जगन्नाथपुरी में रहे, कहीं पे भी रहे, भगवान की पोजीशन चेंज नहीं होती है। अर्थात उनका जो तत्व है वो तत्व बदलता नहीं है। यही बात भगवान इस श्लोक में हमको समझा रहे हैं। न त्वं वेत्थ परंतप, हे परंतप तुम नहीं जानते हो। न त्वं वेत्थ परंतप। सो भगवान श्री कृष्ण का शरीर और अर्जुन का शरीर, इनमें बहुत अंतर है। इस बात से हमको पता चलता है, क्योंकि अर्जुन का शरीर 5 एलिमेंट से, 5 तत्वों से बना हुआ है। भगवान का शरीर चिन्मय है, इसलिए भगवान भूलते नहीं और हम भूल जाते हैं। अर्जुन भूल गए, इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे तुम नहीं जानते हो। जब तक जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, जन्म लेता है, मृत्यु होता है, मृत्यु जन्म, जन्म मृत्यु कंटिन्यू चल रहा है, तब तक व्यक्ति बद्ध अवस्था में रहता है, तब तक व्यक्ति बंधा हुआ रहता है परिस्थितियों को, और तब तक उसकी स्मृति भी इस प्रकार से, ये स्मृति भी उसकी नष्ट होती रहती है। जन्म लिया, स्मृति नष्ट हो जाती है। सो हमारा ज्ञान हमारे प्रकृति के अनुसार और वातावरण के अनुसार सीमित रहता है। जैसे अभी हमको बाल्यावस्था में बहुत सी चीजें हमको स्मरण रहती है, थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी स्मरण होती है, फिर वृद्धावस्था आने लगती है तो हम भूलना शुरू हो जाते हैं, हर एक चीज भूलते जाते हैं, है ना। तो हमारे प्रकृति के अनुसार और हमारे वातावरण के अनुसार हमारे ऊपर बहुत सारी मर्यादाएं आ जाती हैं, परंतु भगवान के ऊपर उस प्रकार की मर्यादाएं नहीं होती है। केवल हमारी आंखों की सहायता से हम जितने हमारे आंखों की कैपेसिटी उतना ही देख पाते हैं, है कि नहीं, उससे ज्यादा उसके आगे नहीं देख पाते हैं। कानों से हम उतना ही सुन सकते हैं जितने हमारे कानों की कैपेसिटी है। दरवाजे के बाहर क्या बात कोई कर रहा है मैं नहीं सुन सकता, वो आप नहीं सुन सकते।
कान की उतनी कैपेसिटी है, मन की सोचने की जितनी कैपेसिटी है उतना ही हमें, मन की कैपेसिटी ट्रिमेंडस है। ऐसा कहते हैं एक दिन में कम से कम 50 से 60 हजार विचार मन में उत्पन्न होते हैं, कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम तो और भी होंगे, मिनिमम 50 to 60,000 विचार मन में उत्पन्न होते हैं एक दिन में। आप सोचो कितने विचार हम करते हैं, भयंकर है। वस्तुतः हम पास्ट में ही जीते हैं, जो विचारों से हम बड़े हुए हैं वही विचारों में पड़े रहते हैं। बड़े पढ़ाई का विचार रहता है, फिर करियर का विचार रहता है, फिर एक बार सेटल हो गए कि फिर वही घर का, परिवार का, समाज का, जॉब का विचार, वही विचार, वही 10 साल पहले भी वही विचार था, 20 साल पहले भी विचार था, 10 साल पहले भी वही विचार है, आज भी वही विचार है और कल भी वही विचार होगा। तो हमारा वर्तमान भविष्य सब भूतकाल नहीं होता एक्चुअली। बोलने की बात है कि मैं वर्तमान में जी रहा हूं या भविष्य हमारा, ऐसा कुछ नहीं। सबका सब क्या है, फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, भूतकाल में जीते हैं, क्योंकि सारी चीजें अंदर पड़ी हुई है जो भूतकाल से आई हुई है, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। दिस इज डेंजरस। एनीवेज, सो हमारा मन उतना ही सोचता है जितनी उसकी कैपेसिटी है, हमारी बुद्धि उतना ही प्लानिंग करती है जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके आगे नहीं कर सकती है। तो इतनी सारी मर्यादाएं है, तो यही सारी समस्याओं का भी जड़ है। हमारी पूरी जीवन भर हम क्या करते रहते हैं पता है आपको? इस प्रकार से हम पूरे जीवन भर हमारे अनुभव, हमारे विचार और हमारे इमोशंस, क्या क्या, हमारे एक्सपीरियंस, अनुभव, हमारे इमोशंस, भावुकता, आवेग जिसको कहते हैं, हमारे अनुभव, हमारे आवेग और हमारे विचार, इसी में जीते हैं कि नहीं जीते हैं? आप बताइए। इसी में ही जीते हैं। भगवान इसमें थोड़ी ना जीते हैं, भगवान इसमें नहीं जीते हैं। हमारी ऑलवेज 24/7 इमरजेंसी लगी हुई है। हाँ, 24/7 हमको इमरजेंसी लगी हुई है कि नहीं बताओ? पूरा टाइम इमरजेंसी लगी हुई है। कभी कोई विचार फंसाएगा, कोई विचार हमको भ्रष्ट कर देगा, कभी कोई अनुभव याद आएगा, कभी कोई इमोशन से एक्टिवेट हो जाएगी, कभी कोई आवेग आ जाएगा। तो ऑलवेज हम इमरजेंसी में हैं हमेशा। सो ये इसके कारण जो है हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो इंप्योर हो जाता है, जो चेतना है हमारी शुद्ध नहीं रहती है और वो हमेशा विषय, वस्तु और विचार और मटेरियल में पड़ी रहती है, क्योंकि सारे विचार, सारे इमोशंस, सब कुछ किसके विषय में होता है? मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, उसने मुझे मेरा अपमान किया था, आगे क्यों नहीं करेगा, मेरा बच्चा आगे क्या करेगा, बच्चा आगे कैसा मुझे ट्रीट करेगा, लोग क्या कहेंगे, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जस्ट इमेजिन करिए, पूरी तरह से हमारी चेतना चरमरा रही है कंप्लीटली। सो जैसे अर्जुन पर कृष्ण की कृपा हो गई, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्जुन को आगे कृष्ण विशेष ज्ञान देंगे, विशेष दृष्टि देंगे, दिव्य दृष्टि कहेंगे। अर्जुन कृष्ण को देख नहीं पाते दिव्य रूप को, तो वो दृष्टि देंगे और वो दृष्टि को फिर प्राप्त करके अर्जुन को सब समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन पे कृपा करेंगे। उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी यदि कृष्ण ने कृपा कर दी तो हमको भी वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और हम वो जो इमरजेंसी का लाइफ जी रहे हैं ना, थोड़ा उसके बाहर आ जाएंगे। कंप्लीटली
हम पास्ट में जी रहे हैं, पूरी तरह से पास्ट में, ऑलवेज इमरजेंसी। सो उसके हम बाहर आएंगे। तो उसके लिए केवल एक ही फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है, भगवान से तद्रूप होना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान, और इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप करो, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में कहीं जाना बहुत मुश्किल है। तो आसान तरीका है भगवान के नाम का जप करो, चैंट हरे कृष्ण। सो देखो, माता के लिए एक छोटा बालक कब तक रोता है? रोता है ना, कब तक रोता है? हाँ, जब तक माता मिलती नहीं है, माँ मिलती नहीं है, तब तक छोटा बालक रोता है। मान लो माँ कहीं चली गई, वो रोने लगेगा, रोएगा 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 रोएगा, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझा सकता, रोएगा रोएगा। कोई प्रयास भी किया तो थोड़ी देर के लिए शांत होगा, लेकिन फिर रोएगा, प्रयास करेगा रोने के माध्यम से। परंतु जैसे ही माता मिल गई, एकदम शांत, सारा वो जो रोना धोना ये सब जो है, आवेग, इमोशंस, थॉट, विचार, चिंताएं, फ्रस्ट्रेशंस, पैसा पैसा, ये सब शांत हो जाएगा। कब? जब माता मिल जाएगी। कौन? तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें भगवान माता का रूप है, पिता का रूप है, परमेश्वर है, सब कुछ है। जब भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान का दर्शन हो जाएगा नाम के रूप में, तब क्या हो जाएगा? जैसा वो बालक अपने प्रयास हो शांत हो जाता है, उस प्रकार से हम ये इतनी सारे जो उधेड़ बुन लगी हुई है, इससे हम शांत हो जाएंगे। उसके लिए परंतु करना क्या है? बच्चे के जैसा प्रयास करना है। बच्चे को कौन चाहिए? केवल मां, है कि नहीं? कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट चलता है क्या उसको? नहीं। आप चॉकलेट दो, गुस्सा में जिस समय माँ चाहिए तो चॉकलेट भी लेगा, बिस्किट भी लेगा, सब लेगा, फिर रोएगा। चाहिए तो माँ ही दूसरी कोई चीज सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। भगवान के नाम का सब्स्टिट्यूट संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं। उसका प्रयास उतना उस प्रकार से प्रयास करना चाहिए शुद्ध लेवल पे, है ना? तब जाके भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा नाम के माध्यम से होती है। वो कृपा जब हो जाती है तो ये जो भी हमारा चल रहा है पास्ट में जीना, वो समाप्त हो जाएगा। सो नेक्स्ट श्लोक 4.6, अजो अपि सन्वयात्मा भूतानाम अपीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। अब ये श्लोक में भगवान ऐसी बात बता रहे हैं जो बात केवल और केवल उन्हीं में है, दूसरों में नहीं है। एक्सक्लूसिवली फॉर भगवान, पूरी तरह से ये बात भगवान में ही है, दूसरों में ये बात हो ही नहीं सकती है। वो बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं और मैं सारे जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं क्या करता हूं? अपने आदि और दिव्य रूप को प्रकट करता हूं, दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो भगवान कई बार कहते हैं भगवान कृष्ण क्या है, उनका भी मृत्यु हुआ है, उनका भी ये हुआ वो हुआ। तो भगवान यहाँ क्लियर कह रहे कि मैं दिव्य रूप में, भगवान का जो द्विभुज रूप है कृष्ण लाला वृंदावन का, वो कंप्लीटली दिव्य रूप है। इस श्लोक में भगवान क्लियर बता रहे हैं, मैं जब भी प्रकट होता हूं, मैं अपनी दिव्यता से प्रकट होता हूं, दिव्य रूप में प्रकट होता हूं, है ना? कह रहे हैं कि स्वामी प्रकृति स्वामी दिष्टाय, मैं प्रकृति का स्वामी तब भी संभवात्म्यात्म माया, मैं अपने मूल रूप में ही आता हूं।
मूल रूप में प्रकट होता हूँ, मैं दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो इस प्रकार से दिव्य रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। सो वैसा कोई दूसरा प्रकट नहीं हो सकता। अजो अपि सन व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन, मैं अजन्मा अविनाशी समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी क्या श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि इन तीनों बातों के होते हुए भी मैं जन्म लेता हूं। मैं अजन्मा हूं परंतु जन्म लेता हूं। ये भगवान की विशेषता है। भगवान विशाल है, अनंत है, परंतु हमारे आत्मा परमात्मा के रूप में इतना सा रूप लेके अंदर बैठे। हाँ, भगवान विराट है, परंतु वृंदावन में एक छोटा सा बालक के रूप में आ गए। भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं लेते। अब शरीर के कारण जन्म नहीं होता है उनका, वो फिर भी जन्म लेते। अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। वो अनंत है, उनकी कोई मर्यादा नहीं है, फिर भी अपने आप को जेल में पहुंचा देते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस, इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है, इसीलिए तो भगवान है ना। वो भगवान क्यों है? क्योंकि वो एक्सट्रीम बातें कर सकते हैं, एक्सट्रीम बातें कर सकते हैं। गिरिराज धारण किया उन्होंने, गिरि गोवर्धन को अपनी उंगली पे 7 दिन तक उठा के रखे, इसलिए तो भगवान है। हाँ? और हमको कोई कहे कि आप भगवान हैं, हम भगवान हैं, संसार में आपको कोई मिल जाए महान भाव कहे कि मैं भगवान हूं, उनको बोलिए भाई उठाओ, कुछ वजन उठा के दिखाओ कुछ तो वजन उठा के दिखाओ, है ना। तो इस प्रकार से भगवान अपने विषय में इस श्लोक में क्लियर बात बता रहे हैं। सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। भगवान कौन होते हैं, भगवान के गुण, नो कंफ्यूजन। सो सारे जीवात्मा भी अजन्मा है, तो कृष्ण में ऐसी कौन सी बात है कि वे अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं? सारे, आप ये देखिए कि हम भी जन्म लेते हैं, लेकिन आत्मा भी अजन्मा है। हमारे अंदर आत्मा है, हमारा आत्मा मतलब मैं, तो आत्मा भी अजन्मा है। दूसरे अध्याय में हमने देखा है, 2nd चैप्टर में देखा, आत्मा भी अजन्मा है और कृष्ण भी अजन्मा है। तो अब कृष्ण में ऐसी कौन सी बात है कि वो अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं? तो यहां हमको एक छोटा सा डिफरेंस समझना होगा कि हमारा आत्मा भी अजन्मा है और कृष्ण भी अजन्मा है। तो क्या हम भगवान हो गए? नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा आत्मा जिस शरीर में आ गया है वो शरीर विनाशी है, वो खत्म होता है। वो शरीर जन्म लेता है, ग्रो होता है, बढ़ता है, एक स्थिति पे आके स्थिर हो जाता है, फिर वहां से डिके होना शुरू होता है। फिर डिके मतलब वो क्षीण होना शुरू होता है, क्षीण होते जाता है, क्षीण होते जाता है और समाप्त होता है। ये हमारे शरीर का नियम है, प्रकृति का नियम है। भगवान का वैसा नियम नहीं है। भगवान महाभारत के युद्ध के समय एकदम वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे। 125 की उम्र थी उनकी महाभारत के युद्ध में। उनको कई पर पोते वगैरह थे। हाँ, परंतु आप देखिए कि भगवान का रूप सच्चिदानंद विग्रह कहते हैं भगवान को। फिर भी भगवान कैसे? सच्चिद आनंद का रूप है साक्षात। इसलिए भगवान का मूल रूप जो है वो तरुण अवस्था, युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ता है। वो 125 साल के थे लेकिन युवा अवस्था नहीं थे। He was young, 125 years young। हम लोग बोलते कि how old are you बोलते हैं, we should ask how young are you तो भगवान 125 साल की युवा अवस्था में थे। तो भगवान का जो शरीर है वो भी जिस एलिमेंट से आत्मा बना हुआ है उसी एलिमेंट से उनका शरीर बना हुआ है, अर्थात चिन्मय है, आध्यात्मिक है, दिव्य है, सच्चित आनंद से भरपूर है ना। सो ये अंतर है। इसलिए वो जन्म भी लेते हैं तो भी उनका हमारा जन्म में बहुत अंतर है। बंधे होने के कारण हमें जन्म लेना पड़ता है। हम लोग कैसे हैं? हम लोग बंधे हैं, किससे? कर्मों से बंधे हुए हैं।
कर्म से बंधन में आने के कारण हम जन्म लेते हैं और भौतिक शरीर को डिफरेंट पुनरपि जननम जननी शयनम, हम हमेशा जन्म लेते रहते हैं और कहाँ जाते हैं, कौन से घर, कौन सी माताओं के गर्भ में चले जाते हैं। कभी पक्षी हमारी माता होती है, कभी पशु हमारी माँ होती है, कभी ऐसे अनेकों गर्भ से हम निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी प्रताड़ना होती रहती है और हमारे लिए ये अत्यंत कष्ट की बात है। परंतु भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान अपने आप को अजन्मा कहते हैं। जब भगवान अपने आप को अजन्मा कहते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का आत्मा और भगवान का शरीर दोनों चिन्मय है, हमारे जैसा उनका शरीर नहीं है। सामान्यतः व्यक्ति का यह एक शक्तिशाली तर्क होता है कि जो ईश्वर अजन्मा है उसका जन्म कैसे हो सकता है। उनके विचार से ईश्वर के लिए तो यह अत्यंत निंदा की बात है। कई बार ब्रह्मवादी हम कहते हैं कि यदि वो भगवान है तो जन्म के लिए, अर्थात उनके भी ऊपर कोई भगवान है, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया था तो भगवान उच्च कोटि का स्तर उनका नहीं है, ऐसा कहा जाता है। निंदा भी करते हैं कई लोग उनकी। तो उनके विचार से इस प्रकार से जो कृष्ण वगैरह है इनकी वो निंदात्मक समझते हैं, निंदा करते हैं। परंतु वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि भौतिक जगत कष्ट भोगने का स्थान है, भौतिक शरीर कष्ट सहने का स्थान है ना। भौतिक जगत क्या है? कष्ट भोगने के लिए बना हुआ जगह है। शरीर क्या है? शरीर इसलिए बनाया गया है ताकि वो कष्ट को सहन करे। और जो जीवात्मा भगवान से विमुख हो जाता है और इस प्रकार से शरीर प्राप्त करके इस स्थान पे, इस लोकेशन पे, इस पृथ्वी पे आ जाता है, जिसकी सोच इस प्रकार से निंदात्मक है, जो भगवान को ऐसे समझता है कि भगवान भी शरीर साधारण ही है, ऐसे लोग क्या करते हैं? शरीर प्राप्त करते हैं, इस धरती पे आते हैं और इस धरती पे आकर भगवान से विमुख हो जाते हैं। जब कोई भगवान से विमुख हो जाता है तो उसका दुर्भाग्य बढ़ता जाता है, उसका बैड लक बोलते हैं ना, दुर्भाग्य उसका एक्सपांड होता है, बढ़ते जाता है, क्योंकि वो भगवान से विमुख होता है। भगवान से सन्मुख जो होता है उसके जीवन का दुर्भाग्य दूर हो जाता है, सौभाग्य उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए फिर भी मन में प्रश्न आता है कि भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता क्या है ना? जब वो भगवान ही है, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो जहां बैठे अपने धाम में उधर से ही बस उंगली घुमा दीजिए। उनको क्या संकल्प शक्ति से सब कुछ होता है ना, तो यदि कुछ करना भी उनको तो वहां बैठे बैठे संकल्प करे, काम हो जाएगा। अब जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? क्यों जन्म लेते हैं भगवान? हाँ, आपको क्या लगता है क्यों लेते हैं? हाँ? परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय दुष्कृता और उबार युगे युगे, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। युगे युगे बार बार आते हैं। चलो ये चार बातें जो आपने बताई है, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थ है, 3 बातें। तो क्या फिर ये बातों के व्यतिरिक्त तो भगवान नहीं आ सकते? हाँ, क्यों आते हैं? उनके ऊपर कोई मर्यादा लगा सकता है क्या? भाई आप क्यों आते हो? वो भगवान है। भगवान इस शब्द का ही अर्थ है स्वराट। स्वराट अर्थात उनको कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। आप ऐसे क्यों करते हो? नहीं पूछ सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इसलिए तो भगवान है। आना ही आएंगे। किसी ने हमको कहा, हमने कभी एक
वर्तमान आचार्य है, उनसे ऐसे ही प्रश्न पूछा था कई वर्ष पूर्व कि हे महाराज जी, इतने हम देख रहे हैं, मैंने 15 साल पहले प्रश्न पूछा था, तब मैंने वो पूछा था कि महाराज इतना संसार में पाप बढ़ रहा है, 15 साल पहले इतना पाप बढ़ रहा है, इतनी समस्या है, इतना सब कुछ ऐसा सब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, भगवान आ क्यों नहीं रहे? भगवान ने तो कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। अब इतना भयंकर हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया ओके, अब हम क्या करेंगे नहीं आ रहे तो? वो स्वराट है इट इज दैट सिंपल नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे? वो तो स्वराट है ना, वो तो सब जानते हैं ना, और वो स्वराट है, नो कंडीशन। जब उनको लगेगा कि जाना चाहिए तो वो आएंगे। जब हम कहेंगे कि अरे क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी आना चाहिए, अभी, इसका अर्थ है कि भगवान के ऊपर कंडीशन लग रही है, और जिसके ऊपर कंडीशन लग सकती है, जिसके ऊपर मर्यादाएं लग सकती है, वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो अमर्याद है, वो चाहेंगे स्वयं के ऊपर मर्यादा डालने की, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आएंगे, पर वो चाहेंगे तो हम उनको भगवान इंडियन पिनल कोड में फलाना फलाने के अनुसार आपने ये करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंजेक्शन ये, और आप अभी तक कैसे नहीं आए? कोई कल जल के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करे, डेली बारिश हो रही है हमारे क्लास के टाइम में, भगवान के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दो ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती, भगवान के ऊपर कोई मर्यादा नहीं लग सकती, भगवान के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लग सकती, इसलिए तो भगवान है। तो क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों नहीं आते हैं, क्या करते हैं, हमको क्या पता? उनकी इच्छा, स्वेच्छा, स्वराट है। तो इस प्रकार से भगवान आते ही इसलिए, जैसे कि शास्त्र में कई बार वर्णन किया है, जैसे आप सभी ने उत्तर दिए, एकदम परफेक्ट सही आंसर है। मान लो, सोचो कि भगवान वृंदावन में नहीं आते और उनके ऊपर गोलोक धाम में बैठे बैठे ही सारे प्रॉब्लम को, अपने लोक में बैठे बैठे सारा चलते रहता, और वो आते ही नहीं थे, समझ नहीं आते। आज हम भगवद गीता का क्लास कर पाते? नहीं। आज हमको कोई भगवान की लीला का स्मरण होता? अरे हाँ, भगवान ने ये लीला की है, सुंदर लीला है। भगवान भक्तवत्सल है, क्योंकि उन्होंने भक्तों के लिए लीला, वृंदावन लीला प्रकट किया है, प्रकट की। 5000 वर्ष बाद हम बोल रहे हैं। यदि वो लीला ही नहीं करते, वो नहीं आते, तो क्या हमको स्मरण होता? तो कलयुग के जीवों को प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, उनकी स्मृति को तरोताजा रखने के लिए भगवान आते हैं, लीला करके जाते हैं, ताकि युगों युगों तक वो लीला का हमको स्मरण हो, हमारी मेमोरी एकदम उत्साही रहे, हमको वो स्मरण रहे, हम भगवान से कनेक्ट हो, वो ईश्वरीय शक्ति से, भगवत तत्व से, भगवान की शक्ति से, भगवान के परिकरों से, भगवान के भक्तों से, भगवान के धाम से कनेक्टेड रहे। यदि हम, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य कह रहे, यदि हम कृष्ण से कनेक्ट नहीं रहेंगे तो माया से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना? माया से कनेक्ट हो जाएंगे। सो कृष्ण से कनेक्ट कैसे होंगे? जब हम लीला का स्मरण करेंगे तो कनेक्ट होंगे ना। अब भगवान ने लीला ही नहीं की होगी, वो आए ही नहीं होगे होते, तो फिर कैसे कनेक्ट होंगे? तो इसलिए आने वाले जीवों को इंस्पायर करने के लिए, जीवों को प्रेरित करने के लिए, स्मरण में रखने के लिए, जीवन भर उस प्रेरणा को अपने आत्मसात करने के लिए भगवान ने ये सब लीलाएं की है। कई बार ये कहा जाता है कि भगवान के भी ऊपर ये सारे नियम लागू होते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया, भगवान ने। अभी मान लो कोई देश का राजा है, किंग, और उसने सोचा कि चलो मैं मेरे राज्य के जितने जेल है ना, जरा उसका क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन, मुआयना करने के लिए जाता हूं, देखता हूं क्या हो रहा है, बराबर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वो जेल में गया कैदियों को देखने के लिए। तो अब वो राजा जेल में देखने के लिए गया, तो क्या और राजा के ऊपर जेल का नियम लागू होगा, जेल के कायदे लागू होंगे? क्योंकि वो जेल में आ गया कैदियों को देखने के लिए।
तो क्या उसके ऊपर वो जेल का कायदा लागू होगा? नहीं ना। वैसे ही भगवान का है, भगवान आते हैं, भगवान तीनों लोगों के राजा है, स्वामी है। जब वो आते हैं तो क्या उनके ऊपर ये जेल का कायदा लागू होगा? नहीं होगा। जब हम इस प्रकार से बोलते हैं तो इसका अर्थ है कि हमको शास्त्र का अध्ययन कम हो रहा है, हमने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए हमारे मन में इस प्रकार से सारी बातें आती है। इन सब बातों को प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं और भगवान भी आगे 8वें अध्याय में कहेंगे, भक्त्या माम अभिजानाति। मुझे यदि कोई सही तरीके से यदि कोई जान सकता है तो वो मेरे भक्त ही जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त जो है प्रामाणिक शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र में भगवान के विषय में वर्णन किया गया। आगे कहा है, भूतानाम ईश्वरो अपि सत्। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी वे यहां पर आते हैं। पूरे ब्रह्मांड की स्वामी है फिर भी यहां पर आते हैं। क्यों आते हैं? जैसे कि हमने अभी कहा, पतित पावन है इसलिए आते हैं। उनको जीवों की चिंता है, उनको जीवों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। उनको जैसे एक पिता को अपने संतान के ऊपर प्रेम होता है, वैसे ही उनको अब सारे जीवों के प्रति प्रेम होता है, इसलिए वो आ जाते हैं। तो एक ये भी भाव है, भक्तवत्सल होने के कारण वो आते हैं। जितना प्रेम हम भगवान से करते हैं उससे कहीं ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करते हैं। यही एक ही महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में हमने समझना चाहिए कि भगवान हमको नहीं भूलते हैं। जैसे संतान अपने माता पिता को भूल सकती है परंतु माता पिता संतान को नहीं भूलते हैं, वैसे ही भगवान हमको नहीं भूलते हैं। वो किसी ना किसी माध्यम से हमको रास्ता दिखाते रहते हैं, हमको मार्गदर्शन कराते रहते हैं, हमारा उद्धार कराते रहते हैं और हमसे प्रेम करने के लिए आते रहते हैं। सही रास्ता है कि हम इस प्रकार से सोचे, इस प्रकार से हमारे मन में हम सोचे, भगवान का यदि प्रेम हम चाहते हैं, जैसा कि अर्जुन को प्रेम प्राप्त हुआ, जैसा कि अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसा कि दिव्य दृष्टि भगवान ने अर्जुन को दी, यदि हम चाहते कि भगवान हमको भी ऐसा दे तो हमारी सोच हमको बदलनी पड़ेगी। हमारी सोच क्या करनी पड़ेगी? मैं संसार के लिए हूं, संसार मेरे लिए नहीं है। तो हम जो एक्सप्लॉयटेशन का भाव रखते हैं, सब कुछ मेरा 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 मेरा। आप सोचिए, भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए जीवन मृत्यु की सिचुएशन में क्यों डाल रहे हैं? किसके लिए डाल रहे हैं? संसार के लिए ना, संसार को बचाने के लिए, संसार को बचाने, संसार के लिए कुछ करने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं। तो ये भाव है निस्वार्थ भाव, परोपकार का भाव है ना, दूसरों की सेवा भाव, दूसरों की सेवा करने का भाव। तो ये भाव यदि हमारे पास है, अर्थात मैं संसार के लिए हूं, क्या संसार के लिए मुझे करना है, मैं चाहे इतना सा कुछ क्यों ना करूं, लेकिन यदि मैं इतना भी संसार के लिए करता हूं ना, तो आप सोचिए कि कितना अंदर से आनंद, कितना आनंद का अनुभव होता है। दूसरों के लिए इतना सा करो, इतना आनंद का अनुभव होता है, बहुत ज्यादा। और दूसरे से इतना सा भी छीन झपट के ले लो, कैसा खराब लगता है कुछ समय के पश्चात। अरे क्या छीना झपटी हुई है, किसी को चीट किया है, खराब लगता है। किसी को देने का भाव होता है तो किसी को कुछ देते हैं तो बहुत अच्छा भाव प्रकट होता है, किसी से कुछ लेते हैं तो हम फंस जाते हैं। स्वार्थ कम करने से प्रेम बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ाने से प्रेम घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए कभी कभी निस्वार्थी होना चाहिए। 3 प्रकार से भी स्वार्थ होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक अर्थात शरीर से, हमारे शरीर को जरा भी कष्ट नहीं होना चाहिए दूसरों के लिए, जरा भी नहीं, 1% भी दूसरों के लिए कष्ट नहीं करने का। बचपन से सिखाया जाता है कई जगह, तो फिर बड़ा होकर वो घर वालों की सेवा नहीं करता है। तो पॉइंट क्या है? हमारे शरीर से दूसरों के लिए जरा भी कष्ट न करना, एक कायिक प्रकार का स्वार्थ, कायिक स्वार्थ कहते हैं। ये एक प्रकार की राक्षसी मेंटालिटी है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का सोच, भगवान का सोच, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उनका ये ब्रह्मांड को बनाने के पीछे क्या सोच है? यहां जो कुछ भी बनाया गया है सब कुछ सबके लिए है, सब सुखी रहे।
सारा संसार शांत रहे, है ना। ये भगवान का सोच है, क्रिएटर का ये सोच है। और मेरा सोच क्या है, ये सब कुछ मैं जुटा लूं और बस दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करूं। तो मेरी सीधी कंपटीशन किसके साथ हो रही? हाँ, भगवान के साथ हो रही ना। तो भगवान जीतेगी कि मैं जीतूंगा? तो मैं जीवन भर फिर मेरा चलता रहेगा उधेड़ बुन, जैसा अभी कहा, ऑलवेज इमरजेंसी, हमेशा इमरजेंसी लगी रहेगी मेरे को। कभी भी देखो तो चेहरे के ऊपर बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क, ऐसा लगा क्या हुआ भाई, बताओ क्या हुआ, अभी रोना आ जाएगा। शास्त्र में कहा गया है कि भक्त का चेहरा देख के कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, ऐसा हमारा ये होना चाहिए। पर अभी होता क्या है, हाँ, चेहरा देखते से ऐसा लगता है कि दूसरा आदमी रोने को होता है कि क्या हो गया यार, सच अ बैड सिनेरियो इतना। क्योंकि कायिक स्वार्थ, किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो भी कुछ करेंगे अपने खुद स्वयं के लिए, दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे। दूसरा है वाचिक स्वार्थ, मैं जो भी कुछ कहूंगा मेरे हाथ में हाथ मिलाना चाहिए, बस मैं जो भी बोलूंगा, आपको मेरे हाथ में हाथ मिलाना है। प्राय घरों में हम देखते पारिवारिक जीवन में, मैं जो बोलूंगा वही पूर्व दिशा, बस ये वाचिक स्वार्थ। अर्थात क्या है कि मेरे आगे कोई नहीं होना चाहिए, मेरा वाक्य अर्थात मैं जैसा कि पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक तो इस प्रकार से, तो ये भी एक प्रकार का भयंकर स्वार्थ है, ये उसको कहते हैं वाचिक स्वार्थ है। इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति का हृदय बड़ा कमजोर है, दूसरे को एकोमोडेट नहीं कर रहा है। हृदय कैसा होना चाहिए शास्त्र के अनुसार? यदि सक्सेसफुल होना चाहते हैं मनुष्य के जीवन के में, मनुष्य के जीवन को यशस्वी बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, हृदय विशाल होना चाहिए, उसमें सबको समा सके। कोई कैसा भी हो अपॉर्चुनिटी दो, और एक बार नहीं देते रहो। मनुष्य जन्म ही हमको इसलिए मिला है कि हम दूसरों को अपॉर्चुनिटी देते रहो, गलती करेंगे अपॉर्चुनिटी देते रहो, गलती करेंगे अपॉर्चुनिटी देते रहो, गलती करेंगे अपॉर्चुनिटी देते, इसको कहते हैं विशाल हृदय। लेकिन हृदय इतना संकीर्ण बना दिया, इतना संकीर्ण बना दिया कि दूसरे का शब्द भी, एक शब्द भी अंदर नहीं जा सकता दूसरों का। और मेरे सारे जो भी अच्छे बुरे खराब सारे शब्द दूसरे ने सुनना चाहिए। सो ये है वाचिक स्वार्थ। तो भगवान कहते हैं ये भी ठीक नहीं है। और तीसरा है मानसिक स्वार्थ, मेरे विचार यही है और बाकी सब लोगों ने मेरे ही विचारों को अपनाना चाहिए, दैट्स इट। इसको क्या कहते हैं? मानसिक स्वार्थ। तो इस प्रकार से जो ये इतने स्वार्थ यदि किसी को है तो वो व्यक्ति जीवन में कभी भी यशस्वी नहीं हो सकता। हमारे ऐसे स्वार्थ को और वासनाओं को दूर करने के लिए भगवान आते हैं। कैसे आते हैं? उपदेशों के रूप में आते हैं, भक्तों के रूप में आते हैं, कोई अनुभूति के रूप में आते हैं। इन सारे प्रकार के जो स्वार्थ रूपी, स्वार्थ से भरी पूरी वासनाएं हैं, इन सारी वासनाओं से हमको मुक्त कराने के लिए भगवान आते हैं, है ना। सो भगवान के निकट वास करने से वासना नष्ट हो जाती है, स्वार्थी वासना। भगवान के निकट वास करो तो वासना अर्थात जो वासना जो है, अर्थात जो इस प्रकार का बैड थॉट्स है या स्वार्थी विचार है, स्वार्थी क्रियाएं है, स्वार्थी वाणी है, सब कुछ स्वार्थ से ओतप्रोत है। और इसके कारण हमारे जीवन में 24/7 इमरजेंसी है। इससे बचना है तो भगवान इससे हमको बचाने के लिए आते हैं, और इसलिए हमें भगवान के निकट वास करना चाहिए, तो ये सारी वासनाएं नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में कि हम सब भगवान के निकट वास करें। इसलिए प्रकृति स्वामी दिष्टाय संभवामी आत्माया, प्रकृति का स्वामी होते हुए भी भगवान आते हैं इतनी बात बताने के लिए। आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी वो। भगवान स्वयं कह रहे प्रकृति स्वामी दिष्टाय, मैं प्रकृति का स्वामी हूं, फिर भी मैं अपने दिव्य रूप को लेकर आता हूं, ओरिजिनल रूप से आ जाता हूं। कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी आप सोचिए।
जब भगवान इतना कर रहे हैं कि आ रहे स्पेशली इतना सब बोलने के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस बात को हमने समझना चाहिए। भगवान अपने संपूर्ण पराशक्ति को अपराशक्ति में आकर प्रकट हो जाते हैं। सो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सामने, हमारे साथ, हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से भगवद गीता उपलब्ध है, भगवान के दिव्य संदेश उपलब्ध है। तो हमने इस प्रकार से स्वार्थी विचारों का त्याग करना चाहिए। भगवान जिस प्रयोजन से यहाँ पे आए हैं उस प्रयोजन को, उसके आंतरिक अर्थ को समझकर अपने जीवन में बदलाव लाने चाहिए। ये भगवद गीता मैं कई बार, 1000 बार तो बोल चुका होगा इस क्लास में। भगवद गीता सार्थक तो तभी होगी जब अर्जुन ने जो किया वो हम करेंगे। अर्जुन क्या कहते हैं? करिष्ये वचनं तव। अर्जुन आगे कहेंगे, ये कृष्ण इतना सब ज्ञान आपने दिया है ना, अब ये ज्ञान को मैं अप्लाई करूंगा, आचरण में लाऊंगा। कब? अभी नहीं तो आप कहेंगे अभी तो पितृपक्ष है। पितृपक्ष के लिए तो ये ज्ञान मस्ट है, एकदम मस्ट, बहुत ही आवश्यक है। आप दुनिया भर का कर्म कांड कर लीजिए, लेकिन चेतना यदि दूषित है तो कोई भी चीज आपकी सार्थक नहीं होगी। इसलिए ये ज्ञान हमको चेतना को शुद्ध करने के लिए कहता है। सो ये ज्ञान का एप्लीकेशन अभी करना चाहिए। थोड़ा सा स्वार्थ से दूर होना चाहिए, दूसरे के लिए कुछ करने का भाव होना चाहिए। दूसरों को अकोमोडेट करो ना, क्या फर्क पड़ता है, करना चाहिए। इसी के लिए मनुष्य जीवन है। अदरवाइज तो जानवरों का जीवन तो अच्छा ही है। कुत्ते, बैल, भैंस ये सब एक दूसरे को अकोमोडेट नहीं करते। 2 मिनट के लिए भी 4 कुत्ते एक साथ नहीं बैठ सकते। बैठ सकते हैं, चाहे वो पेट डॉग हो या कोई भी डॉग हो। 2-4 कुत्ते एक साथ बैठ जाए, नहीं बैठ सकते। तो जानवर कोऑपरेट एकोमोडेट नहीं कर सकते एक दूसरे को, क्योंकि वो जानवर है। तो भगवान ने सोचा कोई दूसरा मॉडल बनाता हूं। तो भगवान ने ये मनुष्य रूपी मॉडल बनाया। इसमें कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग भी कर दिया, लेकिन एक भगवान ने दया दिखा दी, बोले इसको थोड़ा फ्रीडम भी दे दो, थोड़ा इसको फ्रीडम दे दो। और ये फ्रीडम के का ये यूज करता है, मिसयूज करता है कि अब्यूज करता है, इसमें से फ्रीडम का ये क्या करता है, ये जो कुछ भी करेगा उसके अनुसार इसको फल दे। तो इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए, स्वार्थ से दूर होना चाहिए। संभवामी आत्म माया, मैं अपनी माया के साथ प्रकट होता हूँ, संपूर्ण अरेंजमेंट करता हूँ, जीवों को प्रेरित करता हूँ, जीवों को भक्ति प्रदान करता हूँ, जीवों को प्रेम करता हूँ, जीवों को इंस्पायर करता हूँ। बस जीव ने स्वार्थी नहीं होना चाहिए, तो ये सब कुछ जीव को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।